मेरा छोटे वाला भाई मरने से बचा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम पार्षद के पास भी गए, उनने मना कर दी। सांसद के पास गए, उन्होंने भी क्लियर मना कर दी थी कि ये रास्ता नहीं बनेगा। 5 साल से रह रहा हूँ, 5 साल से ऐसा ही है। इधर कोई विकास नहीं है। आप विकास की कंडीशन देख सकते हो। हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो इस रास्ते से, इस पानी से कैसे निकल के जाएंगे? आप खुद इस चीज को देख सकते हो। हमारे प्लॉट हम इसलिए अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे इस गड्ढे में यहाँ पे गाड़ी पलट गई बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, ये उसका फोटो है। ये परसों रात की बात है। रातों रात सड़क बनी है और पेंटिंग हुई है। 24 घंटे का गाजियाबाद प्रशासन का पूरा पैसा वहाँ लगा है। मैडम देखिएगा, आप भी देखिएगा, इसमें इससे अच्छा तो आदमी अगर जंगल जा रहा है उसके लिए रास्ते ज्यादा बेहतर है। यहाँ आदमी के चलने के लिए रास्ते ही नहीं है। हम लोग ये दीवार का सहारा ले करके ना ऐसे पकड़ पकड़ चलते हैं। 3-4 साल से मैं सोसाइटी, कभी भी रोड बनती नहीं कभी। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के दुहाई में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो विकास के नाम पर नए तरीके से रैपिड मेट्रो स्टेशन जो है उसका उद्धार यहाँ के लोगों के लिए मिला है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो जनता है वो इससे खुश भी है, लेकिन इसके आसपास में कुछ अभी ऐसे रास्ते हैं जहाँ से गुजरना बेहद मुश्किल है। जिस रास्ते पर मैं मौजूद हूँ ये रास्ता दुहाई के लिए जा रहा है। इसके अंदर कई सारी जो सोसाइटियां हैं वो आती हैं और हाईफाई कॉलेज जो है वो भी आते हैं जिनमें छात्र पढ़ते हैं, लेकिन इस रास्ते से गुजरने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर इन रास्तों का हाल ऐसा कब से है। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र जी, रविंद्र जी, कब से ये रास्ते खराब है और क्या दिक्कत है? मैं 5 साल से रह रहा हूँ, 5 साल से ऐसा ही है। कल मेरी एक गाड़ी और गिर गई यहाँ पे। मेरा छोटे वाला भाई मरने से बचा है। 15 दिन से खोद रखी है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी गाड़ी और खराब हो गया। बरसात हो जाए यहाँ इतना इतना गड्ढा हो जाए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम पार्षद के पास भी गए, उनने मना कर दी। सांसद के पास गए, उन्होंने भी क्लियर मना कर दी थी कि ये रास्ता नहीं बनेगा। विधायक के पास गए, उन्होंने भी क्लियर मना कर दी थी। नगर निगम में भी एप्लीकेशन लगा रखी है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। अंदर कॉलेज वगैरह भी है? कॉलेज वगैरह भी है। 150 से 200 परिवार रहते हैं अंदर, ज्यादा ही रहते हैं। 4 से 5 कॉलोनियां हैं। 4 से 5 कॉलोनी है यार। तो आपने बताया जैसे गाड़ी वगैरह भी इसके अंदर, आप ही की गाड़ी? मेरी ही गाड़ी गिरी है कल। हाँ। वीडियो भी है मेरे पास। हाँ। उसको और ये और बोल रहे कि नशे में आ रहे थे। वैसे कितने किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता है? ये 1 किलोमीटर का भी नहीं है, 700-800 मीटर का रास्ता है। 700-800। हाँ। तो आपको जवाब क्या मिला जब आपने बोला कि यहाँ पे? जिसके भी पास जाते हैं वो क्लियर मना कर देता है कि ये रास्ता नहीं बनेगा। नगर निगम में लगाया था, ऑलरेडी ये रास्ता कागजों में बना हुआ है। पास ही में रैपिड का ये जो मेट्रो स्टेशन है वो है। बाहर अच्छी सड़क है, रैपिड आप लोगों को विकास के नाम पर मिली है, लेकिन अंदर के रास्ते अंदर कोई विकास नहीं है। आप विकास की कंडीशन देख सकते हो। मेन चीज है कॉलेज है, सारे कॉलेज हैं अंदर, 2 से 3 कॉलेज भी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई निकास नहीं है। गड्ढे हो जाते हैं, गारा कीच हो जाती है। और कम से कम यही सड़क नहीं, आप इधर भी जाओगे ना सारे में, वो भी सड़क आपको ऐसी मिलेंगी। इतनी दुर्गति खराब है। कोई ना सांसद सुन रहा, ना कोई पार्षद सुन रहा, ना कोई विधायक सुन रहा। ये लोग भाई जी गए थे विधायक के पास, क्लियर मना कर दिया उन्होंने। तो आप बताओ अब कैसे विकास मान सकते हो? मतलब सिर्फ बाहर का विकास है, अंदर का कोई विकास नहीं है। तो हम कृपया चाहते हैं ये सड़क बने, ताकि देखो हमारा भी नहीं है, कॉलेज के बच्चे जाते हैं उनको भी परेशानी होती है, सारी चीजें होती है, सारी दिक्कतें होती हैं। आप जानो जहाँ कॉलेज से गुजर रहे हैं बच्चों को दिक्कत होती है, सारी चीजों को दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं विकास हो, केवल सारी चीजें हो। हमने जो है विधायक जी के पास, पार्षद जी के पास, सबके पास, नगर निगम में सब कुछ एप्लीकेशन लगा दिए। ये देखो, ये बारिश के फोटो हैं। ये हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो इस रास्ते से, इस पानी से कैसे निकल के जाएंगे? आप खुद इस चीज को देख सकते हो। पैर रखने तक की जगह नहीं होती। कम से कम भी परेशान है, इसी चीज में हम भी शामिल है। बिल्कुल, हमारे प्लॉट हम इसलिए अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पे इसी वजह से नहीं बना पा रहे, हम इतने परेशान है। देखो गाड़ी निकालने में कितनी दिक्कत है, एक बारिश में ही ना इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों की जो छोटी बसें आती हैं वो यहाँ पानी भरने के बाद में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं और सिंगल रोड है। इसकी तो कृपया हमारे लिए, कॉलोनी वालों के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। कितने टाइम से है ये ऐसा? ये करीब यहाँ तो मैं 2 साल से है। पहले तो सीधा रास्ता खुला हुआ था। ये जब हमने प्लॉट लिया था सीधा रास्ता खुला हुआ था, काफी चौड़ा रोड था। उसके बाद में वो बंद करके वहाँ ट्रांसफार्मर पता नहीं क्या रख दिया, दीवार कर दी, और ये इसके बाद में ये छोटा सा रास्ता है। हम घर भी नहीं बना पा रहे। आप लोगों के लिए और कोई भी विकल्प है यहाँ से आवाजाही के? नहीं, अभी कुछ है नहीं, यही है। वो भी ऐसा ही है। पीछे से भी जो रास्ता है वो भी इतना संकीर्ण है, वो इससे भी छोटा है।
एक गाड़ी आने के बाद में बाइक नहीं बच पाती। आप लोग बारिश वगैरह से जब जाते हैं तो दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत होती है मैम, अगर पैदल हो तो भी दिक्कत होगी और बाइक पे हो तो भी दिक्कत होगी। पानी कहाँ का पड़ता है? बस यहाँ तक भर जाता है पूरा पानी। ड्रेस खराब हो जाती है, पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। छुट्टी तक मारनी पड़ती है हमें कि भाई कॉलेज का रास्ता खराब है। कितने समय से ऐसा हो रहा है ये? जी हम तो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जब बारिश होती है फिलहाल तो ये खराब हो जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं इस कॉलेज में, सब सभी का बुरा हाल है। कितने 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं? जी इतने तो होंगे। मतलब यहाँ पर जो छात्र यहाँ से इस रास्ते से गुजर रहे हैं उनके लिए ये रास्ते पूरी तरीके से खराब है, उन्हें परेशानियां होती हैं और जो आम जन यहाँ से जाते हैं उनके लिए भी परेशानियां हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप देखिए ये पूरा रास्ता इसी तरीके से कच्चा है, यहाँ पर प्लॉट का निर्माण भी हो रहा है और जैसे कि लोगों का कहना है कि उनके मकान यहाँ पर है लेकिन वो नहीं बनवा रहे क्योंकि रास्ते इतने ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुके हैं। रविंद्र भाई की गाड़ी थी, यहाँ से यूं आ रही थी, इस गड्ढे में यहाँ पे गाड़ी पलट गई बहुत बुरी तरीके से। ये देखो, ये उसका फोटो है, ये परसों रात की बात है, परसों शाम को लगभग 8:30 बजे करीब गाड़ी यहाँ पे पलटी थी भाई की। बहुत बुरा हाल है। सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कृपया करके इस सड़क पे ध्यान दो, जो भी हो सकता हो। अगर हमसे भी कोई उम्मीद चाहिए 1000 2000 हर घर वाले देने को तैयार है। जी आप लोग वैसे यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे तो घर दूसरी तरफ है बट मेरा आना जाना लगा रहता है इधर काफी टाइम से। रास्ता बनना चाहिए, रास्ता बनना इसलिए चाहिए यहाँ पानी भर जाता है, देखो दोनों तरफ नाली भी नहीं है, नाली वगैरह पक्का रास्ता होना चाहिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ा बुढ़ा आता है, दिक्कत होती है उनकी। यहाँ पर आप तस्वीरों में दिखाइए एक बार, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं तो इनमें पढ़ने के लिए बच्चे भी आते हैं? बच्चे आते हैं, ये बच्चे क्या कर सकते हैं, पर बच्चे ही परेशान हो सब। इतना महंगा टैक्स दिया जाता है हर एक मैनेजमेंट की तरफ से, बजट होता है, कभी इसकी इंक्वायरी आप लोगों ने की? यहाँ के सांसद या विधायक की बजट जो है वो पास होता है, फंड होता है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। उनके पास काफी बार जा चुके हैं ये सब लोग, बट उनकी कोई सुनवाई नहीं है। गाजियाबाद में मेरे घर के बगल में यशोदा हॉस्पिटल में इनॉग्रेशन करने के लिए कल आए, रातों रात सड़क बनी है और पेंटिंग हुई है। 24 घंटे का गाजियाबाद प्रशासन का पूरा पैसा वहाँ लगा है इंदिरापुरम में। सारे गड्ढे भर गए, सारे पिच रोड बन गई है और बड़े बड़े पोस्टर लग गए 24 घंटे के अंदर। मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। गड्ढे थे कभी ध्यान नहीं दिया गया। हम तो कहते हैं हर इलाके में ऐसे VIP लोग आए और धड़ाधड़ रातों रात कार्यक्रम हो जाए। तो मतलब सर ऐसा है कि 4-5 साल जो हम लोग संघर्ष से ये कहते हैं वोटिंग के दौरान कि सड़कें दे दीजिए हमें, अच्छी नालियां दे दीजिए, और आप कह रहे हैं कि रातों रात एक नेता आने पे सब कुछ बन गया। जितना पुलिस प्रशासन है, ट्रैफिक पुलिस है, चालान काटने पे लगा है, गड्ढे देखने में नहीं लगा है कि आदमी गिर रहा है, मर रहा है, बुजुर्ग की एक्सीडेंट हो रहा है, कोई नहीं देख रहा। जी आपने जमकर ये साइड आइए, चालान कटेगा। अरे अब रोड तो बनवा, टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, हाउस टैक्स दे रहे हैं, गड्ढे का टैक्स दे रहे हैं, आप गड्ढे पे लगे हो चालान काटने। ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? रातों रात एडमिनिस्ट्रेशन लग जाता। योगी जी का हाथ में के नीचे अंधेरा है, मैं ये कहूँ। मतलब नीचे के जो अधिकारी हैं वो काम कराने के इरादे से नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो दिख रहा है आपको रास्ता, इसमें नालियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, पूरी तरीके से जो रोड है वो कच्ची पड़ी हुई है। और यहाँ पर छाप देख सकते हैं, जो ये ईंटें बिछाई हुई हैं ये पैदल जाने के लिए लगाई है। पैदल भी नहीं निकल पाते जब पानी भर जाता है, सोचो। तो यानी कि एक तरफ तस्वीरों में जमकर जो विकास है वो नजर आता है, हर तरफ अच्छी अच्छी सड़कों को बनाया गया है, ऐसा दिखाती भी है सरकार। मैडम देखिएगा, आप भी देखिएगा, इसमें इससे अच्छा तो आदमी अगर जंगल जा रहा है उसके लिए रास्ते ज्यादा बेहतर है। यहाँ आदमी के चलने के लिए रास्ते ही नहीं है। देखो आप इसी सारी चीजों के लिए, ये एक बार से नहीं है, जब से कम 5 से 6 साल हो गए हैं सोसाइटियों को जो डेवलप हो रही है, लेकिन मतलब ही नहीं है, रास्ते के बारे में कोई देख ही नहीं रहा। अब से पहले भी बोल चुके हैं, ये सब भाइयों ने भी बोला है, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। आगे भी पूरा रास्ता खराब है, आगे के रास्ते जाके देखोगे तो पूरी की पूरी नालियां जाम पड़ी हैं, सब कुछ बात नहीं है। तो वैसे जवाब आप लोगों को क्या दिया जाता है हर बार? कुछ भी नहीं दिया जाता, बस वही है, पहुंचते हैं, जाने के बाद में एक एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद में हाँ कराएंगे, नहीं तो पहले तो ज्यादातर मना ही कर देते हैं। तो चक्कर मतलब आम जनता को काटना पड़ रहा है, सब हर लोग परेशान है। आप सर इसी रास्ते से गुजरते हैं हमेशा? हाँ, रास्ता यही है एक, और कोई रास्ता ऐसा है नहीं। और पहले जो कॉलोनाइजर थे, इन्होंने जब यहाँ मकान और फ्लैट दिए थे ये, तब ये बताया था कि रास्ता ये है, और ये पहले रास्ता सीधा खुला हुआ था। ये रैपिड बनने से पहले पूरा खुला हुआ था ये, और यही रास्ता दिखाया गया था कि ये रास्ता है।
और ये पूरा बनेगा, दोनों तरफ से नाली बनेगी और ये इस तरीके से बनेगा। ये चीज़ है, ये सारी बातें बताई गई थी। कितने समय पहले की बात है? ये तो 2 साल पहले की पहले बात है, ये 2-2.5 साल हो गए। हाँ नहीं, इसको हमें नहीं, इन्हें जो घोषणा की गई थी कि नालियां बनाकर देंगे और मेन रोड यही है। हाँ, मेन रोड यही है, यही चीज बताई गई थी। और अब तो हालत ये हो जाती है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश यहाँ पर हो जाए ना, तो यहाँ पैदल नहीं चला जाता। व्हीकल की तो बात अलग है, पैदल चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम लोग ये दीवार का सहारा ले लेकर के ना ऐसे पकड़ पकड़ चलते हैं। देखिए तस्वीरों में साफ ये दिख रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम बात करें तो काफी बड़ी बड़ी इमारतें नजर आ रही हैं। कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं मेरे अगल और बगल दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, और मेरे पीछे एक बड़ा सा रैपिड मेट्रो का जो स्टेशन है वो भी नजर आ रहा है। दुहाई का नाम पहले हालांकि इतना प्रसिद्ध नहीं होगा, लेकिन जब से ये रैपिड स्टेशन बना है एक हाईलाइट का केंद्र हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जाने वाली जो सोसाइटीज हैं उनकी सड़कें आज भी खस्ता हालत में है। महंगे इंस्टीट्यूट होने के बाद भी और अच्छा टैक्स मिलने के बाद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, इसी रास्ते से आप लोग जाते हैं, क्या दिक्कत आती है? पूरा रास्ता खराब पूरा रास्ता खराब है। काफ़ी टाइम से हमने पीछे नगर निगम में भी इनको भी हमने कंप्लेंट करी थी। ऊपर भी एक आध दफ़े जो है हमने वो करा था कि भाई एप्लीकेशन दी थी, फिर मोहल्ले वालों से इकट्ठा करके हमने चंदा करके कुछ थोड़ी बहुत ये राबिस वगैरह भी गिरवाई थी। अच्छा, आप लोगों ने खुद से चंदा दिया? हाँ, खुद से, यानी कि खुद ही गिरवाई हमने, मलबा वगैरह ये सब। हाँ, फिर बच्चे आते हैं वो भी कंप्लेंट करते हैं, उन बच्चों ने भी खुद कंप्लेंट करी, लेकिन अभी तक कोई हल समाधान नहीं हुआ। तो यहाँ के जो पार्षद वगैरह है उनके पास भी गए थे, वो कह रहे थे कि अभी बजट नहीं है, आएगा बजट देखेंगे। एक ही इसमें कितने इंस्टीट्यूट हैं ये लगभग? एक ये है, एक IMR है, एक आगे उनका हॉस्टल है, प्लस 2 या 3 बिल्डर भी हैं। जो उधर कॉलोनी कटी है, उधर सामने कॉलोनी कटी, इधर भी कटी है, प्लस कॉलोनी वाले भी हैं जी। उन तो सब मतलब 3 से 4 सोसाइटी, 3 से 4 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और हॉस्टल। हॉस्टल भी है, सारी सुविधा है। तो मतलब आप देखिए, अभी जो है ये हॉस्टल है, पहले ये था मोदी के उसमें, फिर उसके बाद में अब काइट वालों ने ये हॉस्टल लिया है। तो कहने मतलब है कि सबने इकट्ठा कई दफे प्रयास करा है, एक दफे सब ने पैसे इकट्ठे करके पूरी सड़क पे मलबा राविस वगैरह गिरी है, लेकिन उसका कुछ समाधान निकला नहीं है। ये सरकारी रास्ता है 12 फुट का, यहाँ से ये है, ये तो 12 फुट का ही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर ये बन जाएगा तो आने जाने के लिए सुविधा हो जाएगी। सबके पास हम चले गए, कोई भी सुनवाई सुनने को तैयार नहीं है। कभी कहता है 1 महीने बाद आना, कभी कहते हैं 4 महीने बाद आना, लेकिन कुछ भी सुनवाई हो नहीं रही है। 3-4 साल से मैं सोचूं, कभी भी रोड बनती नहीं, कभी खरंजा तक नहीं, इतनी कमी आ गई है पैसे में। कोई सुनने वाला नहीं, किसी हाई प्रोफाइल से मिलो, कोई को बात करने को तैयार नहीं। ना सुनते, बैठ जाइए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, देख रहे हैं फाइल आगे बढ़ी, कभी नहीं बढ़ी है। 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ। जब ये रैपिड स्टेशन नहीं बना हुआ था तब भी ऐसी कंडीशन थी, पानी भर जाता है, निकलना नहीं मुश्किल होता है। कैसे पब्लिक यहाँ से जाती होगी, उनके दिल से पूछा जाए। या छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, जो छोटे छोटे किड्स हैं वो छोटे जाते हैं, अब कैसे यहाँ पे बस्ती है अच्छी खासी, पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे, बड़े तो संभल के चले गए दीवार, वो तो बेचारे गिर गए, कपड़ा खराब हो गया, सब कुछ हो गया, रो रहे हैं, उनको घर लेके चले गए। ये जो दीवारें बनाई गई हैं ये देखिए, ये तो प्राइवेट है। हाँ, आपको वो रैपिड है, लेकिन प्राइवेट है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट को देखना चाहिए था ना, कर देते तो ये सब हट जाता मलबा। क्यों नहीं ध्यान दिया गया? ऐसा नहीं होता है। ऊपर से लगाए थे, 2-4 दफे नगर निगम से भी आए थे, देख के चले गए, फिर 5-6 दफे अधिकारी भी आए थे, फिर ये सोसाइटी वाले भी, कॉलोनी वाले भी खड़े हुए थे। इन बेचारों के यहाँ कोई शादी या कोई फंक्शन होता है, इन्होंने अपने पैसों से यहाँ पर मलबा भी गिरवाया, बुलडोजर भी चलवाया, तो यानी कि सारे काम करे। लेकिन यहाँ की ऊपर तक भी हमने कंप्लेंट मेल करी है, सब कुछ करा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। ये कोई बैक साइड का रास्ता नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े से इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है और अच्छी खासी सोसाइटी भी अंदर है, लेकिन लोगों के लिए अच्छी सड़कें नहीं है यहाँ। बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर लोगों को कॉलोनी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बरसात में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को स्कूल छोड़ने में बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत सारे स्कूल के बच्चे ऐसे हैं कि जो वॉकिंग डिस्टेंस चलते हैं, उनके लिए चलने में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कम आप लोग कोशिश करें कि आप लोग भी सपोर्ट करें कि कम से कम आने जाने का रूट रास्ता सही हो जाए। अभी कल उस जगह पर मोड़ पर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, वो आदमी बच गया है किसी तरीके से, क्योंकि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है।
मतलब आप ये देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पर कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि वाकई में यहाँ पर समस्या है। रास्ता काफी संकरा भी है, पतला भी है, और इसी से गाड़ियों का आना भी है, जाना भी है, इंस्टीट्यूट भी है, बच्चे भी जाएंगे और कॉलोनी वाले भी आवाजाही करेंगे, और जो बाहरी लोग हैं वो भी यहाँ से आवाजाही करेंगे। तो ऐसे में रास्ते नहीं है और लोग यहाँ पर काफी परेशान है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जल्दी से इन रास्तों का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से महंगा टैक्स जो है वो सरकार को जा रहा है, लेकिन सरकार कोई भी सुध लेने को तैयार नहीं है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये आगे तक पहुंचे और शासन और प्रशासन यहाँ पर कुछ कार्यवाही कर सके। एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।